तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ देखिए साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर, ये है कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। तो वी नो डेट ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये आपके पास हो गया साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कॉसेक ए। और यहाँ हम करेंगे तो ये कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए सेक ए। ठीक है। और आप जानते हो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, वी हैव राइट हियर कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 एंड वन मोर थिंग्स कि कॉस थीटा इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा एंड कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा। तो ये फार्मूला हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो आप देखिए साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1। तो पहले एक साथ लिख लेते हैं हम साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, और ये आपका दे रखा है कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। और यहाँ पर आप देखेंगे 2 साइन ए, कॉसेक को हमने लिख दिया 1 अपॉन साइन ए। ओके, फिर प्लस में 2 कॉस ए और सेक को लिख दिया 1 अपॉन कॉस ए। आप जानते हैं कॉस से कॉस कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल, कंडीशन क्या होगी, ये तो 1 हो गया और ये 2 प्लस 2 कितना हो गया 4, 4 प्लस 1 5। तो ये 5 प्लस कॉसेक स्क्वायर ए और सेक स्क्वायर ए। ठीक, यहाँ तक हम लोग पहुँचे। बट अब प्रॉब्लम क्या है कि अभी भी हम आंसर से काफ़ी दूर हैं। ठीक है, 5 तो आ चुका है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, हमने कहा कि कॉसेक स्क्वायर ए और ये सेक स्क्वायर ए, वी नो डेट कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो हम क्या करें, इस फार्मूले को यहाँ पे यूज़ कर दें। तो देखिए अब इसे जब हम यूज़ करेंगे तो कंडीशन क्या आ जाएगी हमारी, तो हमने क्या किया कि 5 को हमने ऐसे ही रखा और कॉसेक स्क्वायर के प्लेस पर हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और सेक स्क्वायर के प्लेस पर लिख सकते हैं 1 प्लस। ठीक है, हमने क्या कहा कि जो आपका कॉसेक स्क्वायर है, कॉसेक स्क्वायर के प्लेस पर लिख दिया 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और सेक स्क्वायर के प्लेस पर लिख दिया 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ठीक, अब समझ में आ गया बेटा। तो देखो 5 प्लस 6 प्लस 7, तो ये हो गया 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, डेट इज़ द राइट हैंड साइड। ठीक है, फिर से देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए इस क्वेश्चन को स्टार्टिंग क्या है, हमें क्वेश्चन दे रखा है आपका कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर और कॉस ए प्लस सेक का होल स्क्वायर इक्वल टू 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो हमने यहाँ पर जो कंडीशन अप्लाई की वो क्या किया कि सबसे पहले तो हमने लेफ्ट हैंड साइड को ले लिया। तो लेफ्ट हैंड साइड आपके पास है साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दिया, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और यहाँ पर हमने लगाया तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और आप जानते हो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर के प्लेस पर 1 लिख दिया। और यहाँ पे देखिए 2 साइन ए कॉसेक ए है, तो कॉसेक ए को हमने ब्रेक कर दिया 2 साइन ए इंटू 1 बाई साइन ए, तो साइन ए कैंसिल आउट। यहाँ है 2 कॉस ए इंटू सेक ए को हमने 1 बाई कॉस ए कर दिया, तो कॉस ए से कॉस ए कैंसिल आउट। तो यहाँ पे 2 प्लस 2 कितना हो गया 4, और 4 और ये देगा 5, तो ये आपके पास आ गया 5 प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। इसके बाद हमने क्या किया कि अब देखिए आप जानते हो कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए होता है, सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए होता है। तो ये हो गया 5 प्लस 6 प्लस 7, तो 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, डेट इज़ द राइट हैंड साइड। यही हमारा आंसर है। ओके ओके, नाउ वी हैव टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। दैट इज द मे पॉसिबल 9th पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। 9th पार्ट हमें दे रखा है, उसको हम देख लेते हैं। 9th पार्ट में गिवन है कि कॉसेक ए माइनस साइन ए, कॉसेक ए माइनस साइन ए, और ये आपके पास है सेक ए
माइनस कॉस ए इक्वल टू प्रूफ करना है हमें कि tan a प्लस कॉट ए। ठीक है, कॉसेक ए माइनस साइन ए, इधर आपके पास सेक ए माइनस कॉस ए इक्वल टू 1/tan a प्लस कॉट ए। अब इस क्वेश्चन की फर्स्टली वी हैव राइट द लेफ्ट हैंड साइड। सबसे पहले तो हम लेफ्ट हैंड साइड को लिख नोट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमें दे रखी है कॉसेक ए माइनस साइन ए, और ये आपके पास है सेक ए माइनस कॉस ए। और आप जानते हो कि कॉसेक थीटा जो होता है वो क्या होता है 1/, कॉसेक थीटा वी हैव राइट है कॉसेक थीटा कोसेक थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा, एंड जो सेक थीटा है उसे लिख सकते हैं 1/cos थीटा। यहाँ यूज़ करते हैं तो कॉसेक के प्लेस पर आ गया 1/sin ए और माइनस साइन ए। ठीक, सेम सेक के प्लेस पर हमने लिख दिया 1/cos ए और माइनस कॉस ए। अब देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, 1/sin ए माइनस साइन ए 1/cos ए माइनस कॉस ए। तो साइन को इधर शिफ्ट कर देंगे तो हमारे पास आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए 1 ब्रैकेट में, और ये आपके पास आ गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। ठीक है, अब आप ध्यान से देखें तो आप जानते हो कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अभी हमने देखा था 1 प्लस आपके फार्मूला जो है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ये फार्मूला हम पहले जानते हैं कहाँ से आए आपके, क्योंकि आप जानते हो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। यहीं भी लिख लीजिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1। तो इस फार्मूले को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यूज़ करके हम लोग क्या देखते हैं, दैट इज़ अ फार्मूलाज जो हम यूज़ कर रहे हैं कंटिन्यू। अब यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के प्लेस पर हमने लगा दिया कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए, और यहाँ देखें तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए के प्लेस पर लगा दिया साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। ठीक है, इसके बाद इस क्वेश्चन को अगर हम फॉरवर्ड करना चाहें, अब हम क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन के लिए, तो अब देखिए कॉसे से कॉसे कैंसिल, साइने से साइने कैंसिल, मीन्स कॉसे से कॉसे, साइने से साइने। तो हमारे पास कंडीशन क्या आ गई, कॉस ए और साइन ए। अब इसके आगे हम मूवमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो सी इक्वेशन 1। ठीक है, इसे इक्वेशन फर्स्ट कह दिया हमने। अब हम लेते हैं राइट हैंड साइड। ठीक है, नाउ वी हैव टेक द राइट हैंड साइड। अब देखिए क्वेश्चन आपका सेम चल रहा है, तो क्वेश्चन 5th का आपका 9th पार्ट है। अब हम राइट हैंड साइड लेते हैं। राइट हैंड साइड हमें क्या दे रखी है, राइट हैंड साइड हमें दे रखी है 1/tan a प्लस कॉट ए। और आप जानते हो अच्छी तरीके से कि सर tan थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और आप ये भी जानते हो कि कॉट थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। इसको यहाँ पे यूज़ कर दें तो 1/tan का मतलब हो गया साइन ए अपॉन कॉस ए, और कॉट का मतलब हो गया कॉस ए अपॉन साइन ए। अब आप इसे जब सॉल्व करेंगे तो देखिए एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेने पे हमें कंडीशन क्या मिलेगी कि ये तो हो गया साइन स्क्वायर ए और ये आपके पास हो गया कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए और कॉस ए। ठीक है, हमने क्या किया कि 1/tan ए के प्लेस पर साइन ए अपॉन कॉस, कॉट के प्लेस पर कॉस अपॉन साइन। इसके बाद यहाँ पे एलसीएम ले लिया तो साइन की मल्टीप्लाई साइन के साथ, कॉस की मल्टीप्लाई कॉस के साथ, तो ये हो गया साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर ए, कॉस इंटू कॉस कॉस स्क्वायर ए अपॉन में साइन ए कॉस ए। तो यहाँ लिखा हमने 1/sin स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए कॉस ए। ओके, अब आप जानते हो कि 1/sin स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो 1/sin ए और कॉस ए, यानी हमने क्या किया यहाँ पर हमने फार्मूला अप्लाई कर दिया कि साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब जानते हो फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट है आपके पास, तो हम क्या करें फर्स्ट के साथ सेकंड लगा लें, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो फर्स्ट के साथ फोर्थ आएगा। तो हमारे पास कंडीशन आ गई कि साइन ए कॉस ए, डैट इज़ द इक्वेशन सेकेंड। हमने देखा कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, डैट इज़ आवर आंसर। ओके, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। नाउ वी हैव टेक द क्वेश्चन नंबर 5 का 10th पार्ट ले लें। 10th पार्ट में हमें दे रखा है कि 1 + tan स्क्वायर ए
अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर और इक्वल टू में दे रखा है आपका टेन स्क्वायर ए। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन हमें देगा क्वेश्चन नंबर 10। तो इस क्वेश्चन को फिर से देख लीजिए, क्या है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और ये आपका है 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए, और ये इक्वल टू टेन स्क्वायर ए। तो फर्स्टली वी हैव टेक द लेफ्ट हैंड साइड। कौन सी लेफ्ट हैंड साइड? हम क्या करेंगे, इसको ये प्रूफ करेंगे और इसको ये प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो हमने ले लिया 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और आप अच्छी तरह से जानते हो कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, यानी सेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस कॉट होता है आपका कॉसेक स्क्वायर ए। वी हैव राइट हियर कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। इसको यहाँ पे अप्लाई कर दिया हमने। हम और भी जानते हैं फार्मूला क्या, कि सेक थीटा इक्वल टू होता है हमारे पास 1 बाई कॉस थीटा, और कॉसेक थीटा इक्वल टू होता है 1 बाई साइन थीटा। इसको हम यहाँ यूज़ कर दें तो देखिए सेक स्क्वायर के प्लेस पर, जो सेक स्क्वायर है इसके प्लेस पर लिख देंगे 1 अपॉन कॉस, और कॉसेक के प्लेस पर 1 अपॉन साइन। तो यही हमने काम किया, 1 बाई कॉस ए का होल स्क्वायर, और यहाँ पे हो गया 1 बाई साइन ए का होल स्क्वायर। और आप जानते हो जब से ओपन करेंगे तो देखिए फर्स्ट के साथ फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फर्स्ट के साथ फोर्थ, तो कंडीशन आपके पास आ गई साइन स्क्वायर ए और अपॉन में कॉस स्क्वायर ए। इसको हम क्या कहते हैं, आपको मालूम है कि सर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू हो जाता है टेन थीटा। ये आप सभी लोग जानते हैं। तो इस फार्मूले को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हमने लिख दिया टेन स्क्वायर ए, डेट इज़ द राइट हैंड साइड। फिर से देख लीजिए क्या किया इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में हमने 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू प्रूफ करना है टेन स्क्वायर ए। तो अब देखिए हमने 1 प्लस टेन स्क्वायर ए को सेक स्क्वायर ए लिख दिया, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को कॉसेक स्क्वायर ए लिख दिया। क्यों लिख दिया? क्योंकि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। अब आप जानते हो कि सेक थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉस थीटा और कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा। यहाँ पर यूज़ कर दें तो देखिए 1 बाई कॉसेक का होल स्क्वायर, 1 अपॉन साइन का होल स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, तो हमारे पास आ गया टेन स्क्वायर ए, डेट इज़ द राइट हैंड साइड। नाउ अगेन वी हैव टेक द लेफ्ट हैंड साइड फॉर द सेकेंड पार्ट। हमने लिखा 1 माइनस टेन ए, और ये आपके पास है 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इसको हम ब्रेक कर दें, किसमें, इसको ब्रेक कर दें साइन और कॉस में, फिर सॉल्व करें तो ज़्यादा इजी रहेगा। ठीक है, हम यही काम करते हैं। तो हमने 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए, और यहाँ पर भी हमने ऐसे कर दिया 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए। क्यों किया? क्योंकि आप फार्मूला जानते हो बेटा कि टेन, फार्मूला क्या जानते हो? फार्मूला जानते हो कि टेन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉट क्या होता है इसका अपोजिट, यानी कॉट थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, नाउ हमने यहाँ पर किया कि अब ब्रेक करने के बाद हम क्या कर सकते हैं, एलसीएम लेंगे। तो हमने लिया कॉस ए माइनस साइन ए, कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए, एंड यहाँ भी एलसीएम लिया जाएगा तो आपके पास आ गया साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए। अगर आप ध्यान दें तो ये भी क्या है, स्क्वायर, और यहाँ पर भी क्या है, स्क्वायर। अब क्या कर सकते हो बेटा, अब आप एक काम कर सकते हो यहाँ पर कि देखिए फर्स्ट के साथ सेकंड और थर्ड के साथ, फर्स्ट के साथ फोर्थ और सेकंड के साथ थर्ड, इसको भी कर लेते हैं। उसके बाद हम सोचते हैं क्या करना है। देखिए साइन स्क्वायर ए मल्टीप्लाई में साइन स्क्वायर ए के साथ होगा आपका कॉस ए माइनस साइन ए का होल स्क्वायर। नीचे अगर हम देखें तो हमारे पास है कॉस स्क्वायर ए, इसके साथ होगा साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर। अब आप देखो दोनों में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस एक ही है साइन का, तो ये साइन यहाँ कॉमन ले लें हम और दोनों को हम कैंसिल आउट कर दें। तो हम क्या करेंगे, देखिए साइन स्क्वायर अपॉन कॉस ए स्क्वायर क्या हो गया आपका टेन स्क्वायर ए,
और यहाँ पर हमने ले लिया माइनस कॉमन। जैसे ही माइनस कॉमन लिया तो हमारे पास कंडीशन आ गई साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर, और अपॉन में आपका चल रहा है साइन ए माइनस कॉस ए। अब देखिए बोथ आर द सेम आउट, देन वी हैव राइट हेयर कि टेन स्क्वायर ए, और इसको हम कह सकते हैं कि साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर, और इधर माइनस वन का स्क्वायर आप सभी लोग जानते हो क्या होगा, और यहाँ पर आपका हो गया साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर, बोथ आर द कैंसिल आउट। देन हमारे पास आ गया माइनस वन का स्क्वायर 1, तो टेन स्क्वायर इंटू 1 मीन्स टेन स्क्वायर ए, दैट इज़ द राइट हैंड साइड। ओके, इस तरीके से हम लोगों ने ये कंप्लीट किया। अब बेटा नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। कौन सा करेंगे वो आपको बताएंगे। नाउ एंजॉय स्टडी, बाय एवरीवन।